पहले का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपए। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड पेन 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इज 50। उसी तरीके 7 पेंसिल और 5 कलम का कीमत 40 रुपए। कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन आर ₹46। तो कह रहा है सेपरेटली इसके प्राइसेस को फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए करते हैं। ग्राफ विधि से ये भी कह रहा है बाय ग्राफ मेथड। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। आप चाहे तो लिख ले कि लेट से पेंसिल इज इक्वल टू x एंड पेन इज इक्वल टू y। माना पेंसिल x है और पेन y है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ पे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये दो इक्वेशन बन गया है। बॉक्सेस बना देते हैं इसके लिए हम। पहले इक्वेशन के लिए x एंड y, 7y को हम उधर मूव करेंगे तो जो होने वाला है वो ये है 5x 50 माइनस 7y। अब y के लिए कुछ हम लेते हैं, अज्यूम करते हैं 1 2 या कुछ भी ऐसा जो इससे सबट्रैक्ट करने पे 5 से डिविजिबल हो। तो जो मुझे दिख रहा है y इज इक्वल टू 5, 7 5 जो 35 और 35 को जब 50 में से रिमूव करेंगे तो 15 और 15 को जब 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम पे। तो एक तो ये हो गया आसान सा। और एक और वैल्यू लेना है जो इसी तरीके से डिविजिबल हो, डेसिमल में ना आए। कोशिश करेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन को डेसिमल में ना लाए, ठीक है। और क्या ले सकते हैं 7 2 14, 21, 28, 35, 42 और कुछ नहीं दिख रहा मुझे जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो फिर हम कह लेते हैं 7 2 14, 14 तो 50 में से 14 आप रिमूव कर दो, so you will get 36। तो 5 7 जा 35 समथिंग 7.1 के आसपास हम ले लेते हैं। इक्वेशन 2 पे आते हैं। x एंड y, तो उसी तरीके से हम 5y को उधर ले जाएंगे। यहां रहने वाला 7x 46 माइनस 5y। अब y इज इक्वल टू ऐसा क्या ले कि 7 से रिमाइंडर जो है वो डिविजिबल हो। तो हम कहते हैं 5 1 5 तो 41 डिविजिबल नहीं है, 5 2 10 अगेन 36 भी डिविजिबल नहीं है। और क्या हो सकता है 5 3 15 तो 15 रिमूव करेंगे 6, 46 तो 15 रिमूव करेंगे 6 आउट ऑफ 5 1, 4 आउट ऑफ 1 3, 31 7 से डिविजिबल नहीं है। 4 7 4 4 5 20, 46 आउट ऑफ 26 में डिविजिबल नहीं है। देन 5 5 25, 46 आउट ऑफ 25 21। जी हाँ 7 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ ले लेंगे y की वैल्यू हम ले लेंगे 5। जैसे ही हम 5 लेंगे ये हो जाएगा 25, 5 5 25, 46 आउट ऑफ 25, रिमाइंडर रहेगा 21, 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 21। अब आगे और कुछ ऐसा डिविजिबल नहीं बन रहा है तो आप राउंड फिगर में ले लें। जैसे ले लीजिए आप 3 ले लीजिए तो 46 आउट ऑफ 15 31 और अप्रॉक्स 3 लेने पर आप कर देंगे 7 4 28, 4.2 के आसपास ले लेंगे। इस तरीके से आ जाते हैं इसके ग्राफ पे 0 1 2 3 4 5। मैक्सिमम वैल्यू हमें कहां तक जाना है 7 8 तक, 6 7 8। एक्स ले लेंगे इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। इस तरीके से ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और यहाँ ले लेंगे माइनस का y, ले लेंगे प्लस का y। अब चलिए x इक्वल टू 3 लेना है तो x की वैल्यू 3 पॉजिटिव हमें यहां से मिल जाएगा। y यहाँ पे होने वाला 5 तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ।
3 एंड 5। x लेंगे 7.1 और y लेंगे 2, तो x 7.1 7 यहाँ है, थोड़ा सा आगे ले लेंगे क्योंकि इसमें डॉट्स नहीं है। जो एक्चुअल ग्राफ होता है उसमें बहुत सारे डॉट्स होते हैं, तो यू कैन लोकेट, आप वहां पे लोकेट कर पाएंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे लोकेट कर पाना संभव नहीं है। तो 7 से थोड़ा ज्यादा ले लेंगे 7.1 और y की वैल्यू लेनी 2, तो अप्रोक्स यहां से इस तरीके से यहाँ, तो आप 7.1 और 2 ये दिखा देंगे। बॉक्स नंबर 2 पे चलते, x की वैल्यू 3 लेनी है, यहाँ y की वैल्यू 5 लेनी है, तो 3 और 5 यहीं आ गया। सी 3 5 3 5 तो ऑलरेडी है। एक y की वैल्यू, x की वैल्यू 4.2 लेना है, तो थोड़ा सा 4 से आगे 4.2 और x y की वैल्यू 3, तो ये यहाँ पे इस तरीके से 4.2 एंड 3। चलिए मिला लेते हैं इस तरीके से और इस तरीके से, थोड़ा सा आउट हो गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। सी कहा जा रहा है ये 5 एंड 3.5, तो आंसर विल बी 5 एंड लगभग 3.5, मे बी 3 हो सकता है। ग्राफ सही नहीं बना है क्योंकि हाथों से बनाया हूं मैं, बट व्हेन यू विल ड्रॉ इन द ग्राफ पेपर, सो द आंसर विल बी परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आएगा ग्राफ पेपर पे। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, तीनों हमने ले लिया है। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यदि a1 a2 नहीं बराबर है b1 b2 के, तो नेचर ऑफ लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी, रेखा की प्रकृति प्रतिच्छेदी होगी। हल केवल एक ही हल होगा। सिस्टम की बात करें, व्यवस्था की, तो संगत होगा। उस तरीके से यदि तीनों बराबर है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो कोइंसिडेंट होगा, संपाती, बहुत सारे हल होने वाले हैं और कंसिस्टेंट। उस तरीके से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो पैरेलल होगा, समानांतर रेखा होगा, कोई भी हल नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पे कंपैरिजन करते हैं। पहले क्वेश्चन में 5.7 a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 रखते हैं -4 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2 8 अपॉन -9। ये तो रिड्यूस होने से रहा, इसको हम कर सकते हैं। तो चलिए देखिए 5.7, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड ये भी रिड्यूस नहीं होगा। तो गाइज ये तीनों के तीनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन है, ये प्रतिच्छेदी है, एक ही हल है और कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं a1 upon a2 means 9 upon 18, b1 upon b2 means 3 upon 6, c1 upon c2 means 12 upon 24। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते रिड्यूस करते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 20। तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल है तो मीन सेकेंड वाला कंडीशन है, कोइंसिडेंट, संपाती, बहुत सारे हल है और संगत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 6 अपॉन 2 -3 अपॉन -1, अगर सिर्फ x या y है, कोई नंबर नहीं है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पे -3 अपॉन 1, यहां 10 अपॉन 9। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, कैंसिल करते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये कैंसिल, 3 अपॉन 1, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये अनइक्वल है। तो ये थर्ड कंडीशन हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समानांतर, कोई हल नहीं है और असंगत है। तो इस टेबल को आप ध्यान में रखेंगे, अगर ये टेबल आपको मेमोराइज है तो कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है, संगत है, और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसमें ना 5-6 क्वेश्चन है, तो मैंने जो मोस्ट इजीएस्ट और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो लिया है, ताकि बच्चों को इजी का भी अंदाजा हो जाए और डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी अंदाजा हो जाए। तो गाइज हमने इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, संगत और असंगत बताना है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे a1 अपॉन a2 मीन्स 3 अपॉन 2
v1 अपॉन v2 मीन्स 2 अपॉन -3 एंड 5 अपॉन 7। तो ये तीनों ही अनइक्वल है, मीन्स केस नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, संगत। बस यही करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ये अपॉन वाला है तो बच्चे डरते हैं इसमें, बट कोई बात नहीं। 3/2 यहां कर लेंगे 9, तो 9/1 एक 3 का प्लेस कर लेंगे। सिमिलरली इस तरीके से 5/3 अपॉन -10/1 और यहां 7/14। ठीक है। अब देखिए, सबसे ऊपर वाले सबसे नीचे वाले का मल्टी, बीच वाले से बीच वाले का, यहाँ पे भी सबसे ऊपर वाले से सबसे नीचे वाले का मल्टी और बीच वाले से बीच वाले का, और हम कर लेंगे 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, यहाँ 5 1 जा 5 एंड 10 3 जा 30 और यहाँ 7/14। अब इसको रिड्यूस कर देते हैं। सो लेट्स गो। 3 1 जा 3, 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो आप देखिए 1/6, बट ये -1/6 है, तो अगेन ये नॉट इक्वल हो गया है। तो नॉट इक्वल के केस में आ जाएगा कंसिस्टेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट है, संगत है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। A1 4/3 अपॉन 2/1, 2/3, 8/12। ठीक है, वही मेथड लगाएंगे। नीचे वाले का ऊपर वाले से मल्टी, 4 1 जा 4, बीच वाले से बीच वाले का 3 2 जा 6, 2/3, 8/12। रिड्यूस कर लेते गाइस। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये तो ये रिड्यूस नहीं होगा, ये 2/3 रहेगा। एंड 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो तीनों इक्वल हो गया है, तीनों ही इक्वल है। तो तीनों ही इक्वल हो गया, आप देखेंगे कि ये भी संगत है। तो ये संगत यानी कि कंसिस्टेंट। तो देख रहे हैं, इस तरीके से आपको बस कंपैरिजन करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2 रख करके, और इस केस में देखना है थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है आपको। और क्रॉस मल्टी करते समय मैंने ट्रिक बता दिया है। सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले से और बीच वाले से बीच वाले मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, और इस तरीके से हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन लेके आया हूं। इसमें कह रहा है कि चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए कि ये संगत है अथवा संगत है। इफ इट इज कंसिस्टेंट, यदि यह संगत है, यदि यह कंसिस्टेंट है, तो उसको ग्राफिकली सोल्व करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लिया हम। चेक करते हैं हम कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यहां कुछ भी नहीं है तो वैल्यू 1/2, यहां भी कुछ नहीं है तो 1/2, और यहां भी 5.10। गाइस रिड्यूस करने पे ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो आप देखते हैं तीनों इक्वल है, तो हाँ जी संगत है, कंसिस्टेंट के कैटेगरी में है, कंसिस्टेंट है, संगत। तो बस ये आने के बाद इसको ग्राफिकली सोल्व कर लेते हैं। तो ग्राफ से हमने सोल्व किया ही था। x + y = 5, डब्बा बना लेते हैं, बॉक्स। x एंड y की वैल्यू 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 लेते हैं, y 5 हो जाएगा। और x की वैल्यू 2 ले लेते हैं और उधर ले जाकर रिड्यूस करेंगे, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरीके से ये वाला लेते हैं, 2x + 2y = 10। इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, x एंड y। तो 2y को उधर ले चलते हैं उठा करके। तो अगर हम 2x = 10 - 2y और x = 10 - 2y/2। अब यहां पे हम रख लेते हैं y की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। y की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 10 में से 4 जाएगा 6, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3। सो गाइस हमारा बनकर रेडी है। चलिए ग्राफ बनाते हैं फटाफट। स्पेस कम है थोड़ा सा, स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं।
नेसेसिटी नहीं है अब इसकी, और ग्राफ को मैं ऊपर ले लेता हूं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्स लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये माइनस एक्स अक्स हो जाएगा। y 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस वाई अक्ष। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ, तो y की वैल्यू 5 है, तो ये यहाँ आ जाएगा 0 एंड 5। x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 3, मीन्स लगभग यहाँ 2 एंड 3। देखिए ग्राफ पे बनाने से कुछ और होता है और इस तरीके से बनाने में थोड़ा सा अंतर होता है, तो ग्राफ पे एग्जैक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए काफी ज्यादा विजुअलाइज हो और हेल्पफुल हो। बॉक्स नंबर 2, x की वैल्यू 4, ये रहा, y की वैल्यू 1, लगभग यहाँ 4 एंड 1, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, ये यहाँ 3 एंड 2। सो गाइज एक तो ये वाला लाइन है जो इस तरीके से चला जाएगा, और एक लाइन जो है वो इस तरीके से जाने वाला है, यानी कि जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 4 एंड 5 के बीच में, और एक y की वैल्यू होने वाली है 1, y की वैल्यू होने वाली है 1, और x की वैल्यू होने वाली है और 4.5। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफिकली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।